75वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज केशव विद्यापीठ समिति द्वारा आयोजित इस प्रोग्राम में मंच की शोभा बढ़ा रहे हमारे विशिष्ट अतिथि अमित जी अग्रवाल और इस केशव विद्यापीठ समिति के सचिव श्री ओम प्रकाश जी गुप्ता साहब और इस समिति के अतिरिक्त सचिव केशव विद्यापीठ श्री अशोक जी गुप्ता। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि मुझे इस संस्था ने बुलाया है, इसके लिए मैं बहुत ही आपका आभारी हूं और आभारी रहूंगा। आपने सुना होगा कि जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, उसके साथ बहुत राष्ट्र आजाद हुए थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, और भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई। उनके साथ साथ और देशों में भी लोकतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन आज जब हम देखते हैं उस टाइम हमारे साथ जो राष्ट्र स्वतंत्र हुए और उन्होंने डेमोक्रेसी की स्थापना की, लेकिन वहां का लोकतंत्र ज्यादा टिक नहीं पाया। कहीं राजशाही शासन आ गया, कहीं तानाशाही शासन आ गया। इवन देखा जाए तो हमारे साथ ही पाकिस्तान भी आजाद हुआ था, लेकिन वहां पे आज लोकतंत्र का नामो निशान नहीं है। मेरा राष्ट्र ही एक ऐसा है, आज मैं फख्र से कह सकता हूं कि मेरा राष्ट्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। यहां पे हर प्रकार की आजादी है। जब मैं दुनिया में जाता हूं तो मैं सबसे बड़ी मेरे देश की यही उपलब्धि बताता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, दुनिया को लोकतंत्र के राह पे हमने चलना सिखाया है। इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश दुनिया में कहीं नहीं है। आजादी की लड़ाई लड़ने वाले बहुत से लोग थे, लेकिन इतिहास के पन्नों में वो लोग गायब ही हो गए। आज सच्ची श्रद्धांजलि उन लोगों को देता हूं, क्योंकि इतिहास में उनका कभी भी नाम भी नहीं है। लेकिन जब हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया 75 साल पे, भारत सरकार का बहुत बड़ा कार्यक्रम था वो। जब मैं सुबह सुबह उठ के एयरपोर्ट जाता था, तब एक नाम आता था आजादी के अमृत महोत्सव में कि फलाने फलाने व्यक्ति ने आज के दिन आजादी के लिए बलिदान दे दिया था। जब वो सुनते थे तो बहुत अच्छा लगता था। मैं बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं कि वो अमृत महोत्सव हमारे देश में बहुत अच्छी तरीके से मनाया गया। आज देखा जाए तो आज भारत की स्थिति क्या है, मैं 2-3 शब्दों पे बात करूंगा, 2-3 पॉइंटों पे बात करूंगा। एक समय होता था तब हम दुनिया की तरफ ऐसे देखते थे जैसे अंत के हमला हमारे देश पे होता था
और हम जाके अमेरिका को बताते थे कि हमला हो गया हमारे पे, देखो आप। एक समय था ऐसा, लेकिन आज किसी को बताने की जरूरत नहीं है, तुरंत बदला लिया जाता है उसका। मैं 3 दिन पहले अयोध्या में था, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में, और उसके बाद मुझे एक बटालियन, सैनिक बटालियन में जाने का अवसर मिला। तो मैंने पूछा कैसा क्या है, आप बताओ हमें, आप तो सैनिक हो। उन्होंने बताया मेरे को कि पहले हम ऊपर से आदेश का इंतजार करते रहते थे, कब आदेश मिले और हम कब गोली चलाएं। आजकल वो आदेश का इंतजार नहीं करना पड़ता। यह मेरे देश की उपलब्धि है। कोविड का समय आया, हमारे देश पे बहुत बड़ा खतरा आया। अमेरिका का प्रतिष्ठित अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स, स्टार्टिंग में जब उन्होंने लिखा कि हिंदुस्तान दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा कोविड में, 130-140 करोड़ जनसंख्या को वो कैसे संभालेंगे, वो तो डूबेगा और पूरी दुनिया को ले डूबेगा। लेकिन जब कोविड के समय में हमारा जो मैनेजमेंट था वो इतना शानदार था कि दुनिया में सबसे कम कैजुअलिटी घटी तो इस हिंदुस्तान में घटी। सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ तो हमारे भारत में हुआ, और हमने दवाइयां, वैक्सीन हिंदुस्तान ने नहीं, हमने दुनिया को वैक्सीन दी। ये है मेरा बदलता हुआ भारत, ये है मेरा नया भारत, ये हमारी ताकत है। आज जब हम खेलने विदेश में जाते हैं, पहले कई घंटे में लाइन में लगना पड़ता था इमिग्रेशन में, और हमारे पासपोर्ट की इतनी वैल्यू नहीं होती थी। लेकिन आज जब हम जाते हैं और इंडियन पासपोर्ट उनको नजर आता है, इमिग्रेशन में तुरंत निकाल देते हैं। ये मेरे देश की बढ़ती हुई ताकत है। ज्यादा नहीं बोल करके इतना ही कहूंगा, ये तो शुरुआत है, आने वाला कालखंड तो हमारा और अच्छा होगा, देखना। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें।